तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वॉचर हमें एक ऐसी रियलिटी दिखाता है जहाँ पर डेडपुल ने सारे सुपर हीरोज एंड सुपर विलेंस को मारना शुरू कर दिया था। वो भी इसलिए क्योंकि उसके दिमाग के एक आवाज ने उसे ये सब करने के लिए कह रहा था। जिसके बाद वो धीरे धीरे फैंटास्टिक फोर, साइको मैन एंड वॉचर जैसे बींग को भी मारना शुरू कर चुका था। अब आगे अगले दिन हम टीवी में ट्रिश टिल्बी को न्यूज बताते हुए देखते हैं, जो कि डेडपुल के इतनी ब्रूटल तरीके से लोगों को मारने का खबर सबको देती है। फिर वो आगे बताती है कि खतरनाक विलेंस जैसे कि डॉक्टर डूम और मासूम सुपर हीरोज जैसे हावर्ड द डक, चाहे जो भी हो, डेडपुल ने किसी को नहीं छोड़ा। इसके अलावा भी फैंटास्टिक फोर के फाउंडिंग मेंबर्स, एवेंजर्स के कुछ मेंबर्स एंड एक्समैन के भी कुछ मेंबर्स को डेडपुल ने ऑलरेडी मार चुका था। और कुछ आगे बोलने से पहले ही ट्रिश रो पड़ती है, क्योंकि अब शायद ही कोई था जो डेडपुल को रोक सके। तभी हम शहर के बीच में डेडपुल को स्पाइडरमैन के साथ लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर स्पाइडी उससे कहता है कि उसे लगता था कि डेडपुल फनी है, पर अब वो एक सरदर्द बन चुका है। इसे सुनते हुए डेडपुल स्पाइडरमैन से पूछता है तो क्या इसी वजह से आज वो हंस नहीं रहा, क्योंकि डेडपुल को लग रहा था शायद स्पाइडी इसलिए हंस नहीं रहा था क्योंकि अभी डेडपुल उसे काटने वाला था। तभी पीटर आगे कहता है कि इससे भी बड़े बड़े साइकोपैथ्स उसे मारने आए थे, तो इस वजह से डेडपुल को पीटर की नहीं बल्कि उसे खुद की चिंता करनी चाहिए। और ऐसा कहते ही स्पाइडरमैन बहुत ही ऊंचाई से डेडपुल को नीचे गिरा देता है, जिस वजह से डेडपुल का फेस नीचे खड़े पुलिस कार के हुड से जाके भिड़ता है। तभी पीटर उसके पास आके कहता है कि उसे जरूर बहुत दर्द हुआ होगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वेड का हीलिंग फैक्टर उनके हीलिंग फैक्टर से बहुत ताकतवर था, जिनको अभी तक डेडपुल ने मारा था। पर इसके बाद भी स्पाइडरमैन डेडपुल को छोड़ देता है क्योंकि वो उसके जैसा नहीं था। पर डेडपुल फिर भी अपने टूटे हुए मुंह से पीटर से पूछता है कि क्या सच में पीटर ऐसा कर पाएगा, जबकि वो लोग ऐसा नहीं चाहते। डेडपुल की बातों से स्पाइडी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डेडपुल को पकड़ के कहता है कि अब वो डेडपुल की कोई भी फालतू की बातें नहीं सुनेगा। हंसी मजाक वाला पुराना डेडपुल अब जा चुका है और ये डेडपुल का मार कुटाई वाली बात अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो इसलिए डेडपुल के स्पाइडरमैन को काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जिसे सुनते हुए डेडपुल कहता है कि पीटर सही है क्योंकि वेड उसे नहीं काटेगा। और ऐसा कहने के साथ ही डेडपुल स्पाइडरमैन के फेस पे शूट कर देता है और इस तरह इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन का भी डेथ हो जाता है। ये देखते ही वहाँ पे खड़े लोगों में दहशत फैल जाता है और डेडपुल अपना काम खत्म करके वहाँ से चला जाता है और अपने दिमाग की उस आवाज से पूछता है कि अब अगला कौन है। जवाब देते हुए वो आवाज कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अंत में सबको मरना है। पर डेडपुल ने अभी तक जिनको मारा था वो बस प्यादे थे, तो अब वेड को कुछ बड़ा करना था। फिर वो आवाज उससे कहता है कि ऐसा पुराना डेडपुल कहता था, पर अब उसे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास अब वो आवाज है। आगे वेड पूछता है कि क्या वो आवाज उसके साथ हमेशा से था, क्योंकि शायद यही आवाज उतने सालों से वेड के दिमाग में गूंजते आ रहा था। जवाब देते हुए वो आवाज कहता है कि ये सब सिंपल रखो, सबके बातों को ना सुनकर वही करो जो वो देखना चाहते हैं। फिर डेडपुल आगे कहता है कि शायद वो उस चेन को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, नहीं तो वो लोग कभी भी अपने चहीते स्पाइडरमैन को उसे मारने नहीं देते। तो अब वो लोग वही देखेंगे जो डेडपुल उन्हें दिखाएगा। इसके बाद हम एवेंजर्स हेडक्वार्टर्स में बचे हुए एवेंजर्स को एक मीटिंग करते हुए देखते हैं, जिनमें टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, मिस मार्वल, थॉर, स्पाइडर वुमन, लोगन, हॉकाई एंड ल्यूक केज शामिल होते हैं। जहां पर कैप्टन अमेरिका अब मीटिंग शुरू करने के लिए कहते हैं, जिस पर मिस मार्वल कहती है कि यहाँ पर तो उनके आधे से भी कम मेंबर्स मौजूद है, तो बाकी के लोग आखिर है कहाँ। इसके जवाब में ल्यूक केज कहता है कि डेडपुल ने ऑलरेडी ब्लैक पैंथर, टाइग्रा एंड आयरन फिस्ट को मार दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि कईयों की मरने की खबर अभी तक उन तक पहुंचे ही ना हो और कुछ अभी भी छुप के बैठे हुए हो। कैप्टन अमेरिका आगे कहते हैं कि एवेंजर्स छुपते नहीं है, जिसपे स्पाइडर वुमन कहती है कि एवेंजर्स मरते भी नहीं है। पर इन सब के बाद भी वो लोग डेडपुल को नहीं रोक पाए स्पाइडरमैन को मारने से। जवाब में कैप्टन कहते हैं कि हम सभी ने कुछ न कुछ को खोया है और अब उन्हें मिलकर इस प्रॉब्लम को हैंडल करना होगा। ये सब सुनकर लोगन कहता है कि अब वो लोग सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, डेडपुल को मारना या डेडपुल के हाथों मरना। इसी बात से सहमति से हॉकाई भी डेडपुल को मारने के लिए कहता है, चाहे फिर ये चीज किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा। तो अब उन लोगों को ये पता लगाना होगा कि डेडपुल का अगला निशाना कौन है। हॉकाई अपने बातों को पूरा कर ही पाता कि इसी बीच जार्विस उन लोगों से डॉक्टर पिम का मिसिंग होने का खबर देता है। टोनी के पूछने पे जार्विस आगे कहता है कि आज पूरे दिन डॉक्टर पिम अपने लैब में थे, पर अब वो कहीं भी नहीं है। ऊपर से वो कुछ दिन से परेशान भी थे क्योंकि उनके पिम पार्टिकल्स चोरी हो रहे थे। पिम पार्टिकल्स का नाम सुन के लोगन समझ जाता है कि डेडपुल का अगला निशाना कौन है। अचानक ही उनके टेबल के सामने बहुत सारे एक्सप्लोसिव बहुत बड़े हो जाते हैं। कैप एवेंजर्स को सतर्क कर ही पाते, इतने में ही उन एक्सप्लोसिव के फटने से पूरा एवेंजर्स हेडक्वार्टर तबाह हो जाता है। जिसके बाद हम आयरन मैन का हेलमेट, लोगन का स्केलेटन एंड कैप के शील्ड को वहाँ पे पड़े हुए देखते हैं। इसके बाद डेडपुल वहाँ पे आता है और हंसते हुए कहता है कि एवेंजर्स की तो बारिश हो रही है,
अब तो उन्हें झाड़ू और डस्टबिन के साथ ही असेंबल करना होगा। इसी बीच वेड को ल्यूक केज की आवाज सुनाई देता है, जो वेड से कहता है कि उसका स्किन अनब्रेकेबल है, तो वेड को और भी पावरफुल बॉम्ब्स की जरूरत होगी। इस बात को सुनते हुए डेडपूल कहता है कि ल्यूक केज जैसे लोग बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इस वजह से डेडपूल ने उसके लिए थोड़ा सा अलग सोचा था। इसके बाद वेड डॉक्टर पिम के हेलमेट को ल्यूक केज की तरफ करता है, तभी ल्यूक केज का शरीर पूरी तरह से फट जाता है। दरअसल ल्यूक केज ने जिस कॉफी को पिया था, वेड ने उसमें भी एक्सप्लोसिव डाले थे। इसी दौरान हम उसी जगह पे थॉर को देखते हैं, जो अब बहुत ज्यादा गुस्से में था। पर थॉर डेडपूल को हराना या मारना नहीं चाहता था। उसके लिए थॉर के पास एक अलग प्लान था, और ये कहने के साथ ही थॉर वेड की तरफ अपने म्योनीर को फेंकता है। डेडपूल किसी तरह म्योनीर से बच के थॉर से कहता है कि थॉर एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, उसका भगवान होना ही कई सवालों को उठाता है। इसके बाद म्योनीर जब वापस से थॉर की तरफ जाने लगता है, तब डेडपूल डॉक्टर पिम के हेलमेट को म्योनीर की तरफ करता है और थॉर से पूछता है कि देखा जाए कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, म्योनीर या फिर थॉर। अचानक ही उस हेलमेट की वजह से थॉर का म्योनीर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और थॉर से जाकर भिड़ता है। थॉर मरते मरते कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, जिसपे डेडपूल कहता है कि क्या ही कह सकते हैं। इसके बाद फिर से वो आवाज डेडपूल से पूछता है कि क्या डेडपूल खुश है, जिसपे डेडपूल पूछता है कि क्या उसे खुश होना चाहिए। जवाब में वो आवाज कहता है कि कभी नहीं। फिर डेडपूल आगे कहता है कि उसे दुख है कि ये सब इस तरह हो रहा है। वो लोग वेड को कभी नहीं समझे, उन्हें हमेशा से लगता रहा कि वेड पागल है। वो लोग ये नहीं समझेंगे कि वेड जिस तरह दुनिया को देखता है, असल में दुनिया वैसी ही है। वो लोग नहीं समझेंगे कि वो लोग सिर्फ एक कठपुतली है जिन्हें हंसाया और नचाया जा रहा है। जिसे सुनते हुए वो आवाज कहता है कि डेडपूल ने उन पे रहम किया है, उसने एक ही बार में दुनिया के महान हीरोज को हराया है, तो अब आगे जो कुछ भी होगा सब कुछ आसानी होगा। एवेंजर्स को मारने के बाद डेडपूल अब हल्क से भिड़ता है, पर हल्क को ऑलरेडी पता था कि डेडपूल ने उसके दोस्तों को मारा था, तो इस वजह से हल्क गुस्से में आके डेडपूल को कई टुकड़ों में फाड़ देता है। और डेडपूल को मारने के बाद हल्क पहाड़ की गुफा में जाकर सो जाता है। कुछ टाइम बाद हल्क का गुस्सा शांत होने से वो ब्रूस में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तभी उसे डेडपूल की आवाज आता है, जो उससे कहता है कि ब्रूस को उसे चीरने के बाद सोना नहीं चाहिए था, और अब जब वो ब्रूस को काटेगा तो ये भी ब्रूस को अच्छा नहीं लगेगा। ब्रूस समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। तभी डेडपूल अपने कटाना से ब्रूस के सर को काट देता है, और इस तरह हल्क का भी डेथ हो जाता है। जिसके बाद फिर से वो आवाज वेड से कहता है कि स्पाइडरमैन, एवेंजर्स और अब हल्क, शुरुआत के लिए ये काफी है। वही दूसरी तरफ आंट मे ने सारे सुपर हीरोज के फैमिली मेंबर्स को अपने घर बुला रखी थी, जिनमें सुपर हीरोज को जैसे हेनरी मैककॉय, बेन ग्रिम या एक्समैन के वुल्वरीन, जो भी डेडपूल के हाथों मारे गए थे, उनके फैमिली मेंबर्स और आंट मे भी अपने अपने सारे कीमती चीजों के बदले किसी को हायर करते हैं उसे मारने के लिए, जिसने उनके करीबी लोगों को मारा था। तभी हम टास्क मास्टर को वहाँ देखते हैं, जिसे डेडपूल को मारने के लिए हायर किया गया था।